जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत तिवारी सर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बसंत तिवारी मैथ्स। प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको दिया गया है, जो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा तो चैप्टर और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझाने का प्रयास है आपके लिए, जिससे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। आप कोई आम स्टूडेंट नहीं हैं, आप देश का भविष्य हैं। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए और अपने बेस को हमेशा स्ट्रांग रखिए बच्चों, क्योंकि देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। क्वेश्चन में पूछा गया है भाई कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना। हमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है ना। किसकी हेल्प से सर? अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स क्या है आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन की वीडियो में। आपको पता भी है, 9th में भी आपने पढ़ा था ना। हमें इन नंबरों को प्राइम नंबर के फॉर्म में एलसीएम लेकर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिखना है, प्राइम फैक्टर्स करा करके। फिर उसमें से हमें क्या करना है? एलसीएम को और एचसीएफ को अलग करना है। बस इतना ही आसान सा कॉन्सेप्ट था इसमें। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है 12, 15 एंड 21। इन तीनों नंबरों में से ना, इन 3 नंबर में से हमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इन नंबर को अलग अलग करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब हमने 12 का प्राइम फैक्टराइज कराया तो हमने देखा कि इसका प्राइम फैक्टर होके आया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमने 12 को लिख दिया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, इस फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने 15 का कराया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्रोडक्ट, तो आया 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर 21 आया, तो 21 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमने इसको कंप्लीट किया, प्राइम फैक्टर कराया, तो 3 इंटू 7 आ गया। तो 7 3 जा 21, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें इन तीनों नंबर में से, इन 3 नंबर में से, गिवन 3 नंबर में से हमें एलसीएम और एचसीएफ को निकालना है। तो भाई देखिए, एलसीएम क्या होता है आपको पता है, बताया गया है इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा, और आपको पहले से भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको देखिएगा। एलसीएम में क्या करना पड़ता है? जितने भी नंबरों का हमें एलसीएम लेना, मान लिया हमें 3 नंबर में से एलसीएम को सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पे और भी नंबर कुछ दिए गिवन होते, उनमें से हमें एलसीएम लेना होता। तो एलसीएम का मेथड क्या होता था कि जितने भी नंबरों को हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, उन सभी नंबर को एलसीएम में शामिल किया जाता है। कॉमन से कोई मतलब नहीं होता है कि वो नंबर सब नंबर में कॉमन है कि नहीं। हम एलसीएम में सारे नंबर लेंगे जिनका भी प्रोडक्ट हुआ है, और मैक्सिमम बार जो नंबर आया होगा, अगर मान लीजिए कॉमन भी किसी में मिल गया लेकिन दूसरे वाले में ज़्यादा आया, जैसे मान लीजिए 12 में 2 टाइम आया है और 15 में सपोज कीजिए अगर 2 आया होता, तो हम जिसमें मैक्सिमम बार आएंगे उसको लेंगे ना। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 12 में से 2 कितनी टाइम आया है? 2 टाइम आया है। तो हमने लिख दिया 2 इंटू 2, राइट। अब आप देखेंगे कि 3 1 टाइम आया है और सभी में 3 1 टाइम आया है। तो सभी में से कॉमन है तो भी ठीक है, नहीं भी कॉमन होता तो भी हमको लिखना है। तो देखिए 2 तो केवल 12 वाले प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में आया था और किसी नंबर में 2 नहीं आया था, तो भी हम लिखेंगे 2 इंटू 2। अब 3 तो सभी में एक बार कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 3 को भी लिख दिया यहाँ पे। फिर देखिए 5 आया है 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब हमने किया था और किसी नंबर में नहीं आया, तो इंटू हमने 5 किया। फिर आप देख पा रहे हैं कि 7 इसमें आया था और किसी नंबर में नहीं आया, ये 7 था। 21 के प्राइम फैक्टर हमने लिया था, तो हमने क्या किया? इस 7 को भी लिख दिया। फिर हमने इसका आपस में कराया मल्टीप्लाई। तो जब आपने इसका आपस में इन प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कराया तो आंसर हमें फाइंड आउट हुआ 420। 420 ये हमारा हो गया एलसीएम। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, एलसीएम। अब इसके बाद हमें एचसीएफ निकालना है भाई। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग? आपको पता है कि एचसीएफ केवल गिवन नंबर में से वही नंबर होता है जो सभी नंबरों में से कॉमन होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे आया है, बट इस 15 वाले में 2 नहीं आया, 21 वाले में भी 2 नहीं आया, तो हम 2 को एचसीएफ के रूप में कॉमन नहीं ले सकते हैं।
फिर हमने देखा कि यहाँ पे 3 आया है, 15 वाले में भी 3 आया है, और आप देख पा रहे हो 21 वाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमने इसको सॉल्व किया था तो 3 आया था, तो इसलिए 3 कॉमन सम में मिल गया तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। अब 7 इसमें है बट इसमें नहीं है, 5 इसमें है बट इन सभी नंबरों में नहीं है, तो हम उसे नहीं ले सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए 5 सब में होता तो 3 इंटू 5 यहाँ करते और फिर से एक नया नंबर निकल के आता, तो 3 5 15 तब हो गया होता, लेकिन यहाँ पे कॉमन तो केवल 3 मिल रहा है सब में, और इन तीनों नंबर में से एचसीएफ वही ले आएगा जो सभी नंबरों में से कॉमन होगा जिनमें से हमें एचसीएफ निकालना है। तो सभी नंबर में से कॉमन नंबर केवल 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हुआ, 3 हुआ। बस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जहाँ डाउट है प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए, समझिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं और इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 17, 21 एंड 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से थ्रू एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है भाई। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो 17 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 17, क्योंकि खुद में ये प्राइम नंबर है, और 23 को भी ये खुद में प्राइम नंबर है, 1 इंटू 23 लिख सकते हैं, और 29 ये भी प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 29 लिख सकते हैं भाई। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको पता है एलसीएम सारे नंबर जो होते हैं सब नंबर को लिखा जाता है, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो। तो देखिए 17 में 1 आया है और 1 सब में आया है, कॉमन एक ही की बार आया तो एक ही बार लिख देंगे, अगर डबल बार रिपीट होता है तो डबल बार लिखते, कॉमन हो चाहे ना हो, कॉमन से मतलब नहीं सब नंबर में शामिल होगा तो भी, नहीं होगा तो भी लिखना है, बस चाहे किसी भी एक नंबर में आया हो तो लिखना पड़ेगा हमें उसे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 तो सभी में आ गया, कॉमन भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख दिए, इंटू 17 यहाँ पे आया और किसी में नहीं आया, तो आना चाहिए सभी नंबरों में से, जरूरी नहीं है कि वो सभी नंबर में कॉमन हो, बस वो नंबर प्राइम फैक्टर करते समय किसी नंबर में आया हुआ हो। तो 17 यहाँ पे आया हुआ है तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 17, राइट। अब देखिए इस नंबर में 1 आया था तो 1 हम लिख चुके हैं, 23 है यहाँ पे, तो 23 नहीं आया किसी और भी, इसमें आया तो इसको भी लिखेंगे, एलसीएम लेते समय 23, फिर इंटू करेंगे, 29 यहाँ पे आया 29 लिखेंगे, और जब हम इन सभी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट होगा 11,339 इसका आंसर आया, राइट। 11,339 जब हमने इसका मल्टीप्लाई कराया तो 11,339 इसका आंसर आया, और जब इसका एचसीएफ निकाला गया तो एचसीएफ वो नंबर होंगे जो सभी नंबर में कॉमन हो। देखिए 1 को छोड़ करके कोई भी नंबर इन तीनों नंबर में कॉमन नहीं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए भाई मूव करते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें भी हमको वही करना है, गिवन है ना हमारा कि हमें एलसीएम और एचसीएफ इन गिवन नंबर का फाइंड आउट करना है भाई। तो देखिएगा 8 है हमारा, 8 हुआ, 9 हुआ और 25 हुआ। इसका हमें क्या करना है, हमें इसके एचसीएफ को फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। तो सिंपल सी बात है कि एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे अभी तक हम लोग एलसीएम एचसीएफ करते थे, पहले प्राइम फैक्टर के रूप में इसको राइट डाउन कर लेंगे। तो 8 का जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टर कराया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख के आया, फिर 9 का हमने कराया तो 3 इंटू 3, 5 का कराया 25 का कराया तो 5 इंटू 5, राइट। अब हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट डाउन किया। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो आपको पता है कि एलसीएम सभी नंबर को हम लोग राइट डाउन करेंगे, मैक्सिमम जितनी बार वो रिपीटेड होगा या नहीं रिपीट हुआ तो भी लेना, किसी नंबर को छोड़ना नहीं, सभी नंबर में से जो जो आया है। तो आया हुआ नंबर यहाँ 2 है, कितनी टाइम आया, 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 वाले नंबर पे 9 वाले प्राइम फैक्टर में से 3 2 टाइम आया है, तो 3 इंटू 3, फिर 25 में 5 इंटू 5, तो हमने सबको राइट डाउन किया। इसके बाद इन सब का हमने आपस में मल्टीप्लाई जब कराया तो आंसर के रूप में हमारा आ गया 1800, ये हमारा एलसीएम आया। अब हमें इसी नंबर में से एचसीएफ फाइंड आउट करना है भाई। तो एचसीएफ क्या है, आपको एचसीएफ पता है कि हम इससे वही नंबर लेंगे जो सभी नंबर में से कॉमन होगा। तो इस सभी नंबर में से कोई भी नंबर अभी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, बट जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखता है सभी नंबर में से तो 1 हमेशा छिपा होता है, तो 1 इसमें से एलसीएफ के रूप में छिपा हुआ है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा।
ओके प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे और बोर्ड की अच्छी तैयारी कीजिए। माँ सरस्वती से शुभकामनाएं आपको कि आप 2024 के बोर्ड एग्जाम में न केवल अच्छे मार्क्स से पास हों बल्कि टॉप करें और अपने राष्ट्र का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद।